खान साहब की जान में खर्चा खतरा 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 है। अल्लाह ना करे, अल्लाह करे। आपको शवाहिद देगा, सबूत देगा, गवाहियां देगा इमरान खान के लिए, उनकी बेगम के लिए, उनके हवारियों के लिए, बफरू भगौड़ा, हबाद अजहर और बफरू भगौड़ा, मुराद सईद जैसे लोगों के लिए। और कॉल होगी, अगर कोई कॉल की बात की, ये मैं आपको बड़े क्लैरिटी से बता रहा हूँ, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप इनके बाप में भी जो रहता है तो करके देख लें, वो फिर फाइनल कॉल हो। देखिए, ये तो पाकिस्तान की फौज का कमाल है 70 साल से कि ये बड़े डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। फैसल वावड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं सेनेटर फैसल वावड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या समझते हैं आप, ये चार्जशीट का होना कितनी एक अहम डेवलपमेंट है और तहरीक इंसाफ के लिए, बानी पीटीआई के लिए आप समझते हैं एक और मुश्किल खड़ी हो गई है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, एक पाकिस्तान के हिस्टोरिकल डे है। चीफ ऑफ आर्मी जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक फाउंडेशन रख दी है कि ताकतवर के लिए और गरीब आदमी के लिए और आम आदमी के लिए इंसाफ का अमल बराबर होगा। और जब आर्मी कोर्ट्स कोई चीजें फैसला करती हैं तो वो चार्जशीट हवा में नहीं करती, उन्होंने सारे शवाहिद जमा कर दिए। तो ये जो सारी चार्जशीट आपको मिल रही है, एक्चुअली ये गुनाहों का एडमिशन हो गया है। इसके बाद जो रह गया है वो है जो बाकी जो गुनाह है उनकी पर ट्रायल चल रहा है, वो भी कंक्लूड हो जाएगा। तो जब आप इमरान खान की बात करेंगे तो नेचुरली जब फैज हमीद आपको शवाहिद देगा, सबूत देगा, गवाहियां देगा इमरान खान के लिए, उनकी बेगम के लिए, उनके हवारियों के लिए, बफरू भगौड़ा, हबाद अजहर और बफरू भगौड़ा, मुराद सईद जैसे लोगों के लिए, और ऐसी बहुत सारी और चीजों के अंदर, तो आप समझते हैं कि एक का बर्दाश्त भी होगा ट्रायल और एक का अमेरिका में होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ बानी इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किलें हो गई। मैं रोक रहा था, समझा रहा था, मैं निकाला गया इस चीज के ऊपर, और ये आप बर्दाश्त नहीं होगा। और इसी के साथ साथ पूरे पाकिस्तान को, मुझे आपके सभी सारी पोलिटिकल पार्टियों को भी ये मैसेज मिल गया है कि जो बारीकी से फौज के ऊपर चीजें डालते हैं और आमने सामने खड़ा करते हैं और बर्बरियत करते हैं और मुल्क के अंदर अदब इंतजाम और तशद्दुद और मार-धार और लाशों की शासन करते हैं, वो अब एक्सेप्टेबल नहीं है। ये क्लियर कट है और ये पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हो रहा है कि ताकतवर इदारे, ताकतवर आदमी का ट्रायल हो रहा है इंसाफ में मबनी। और ये तो फैज अभी बोल रहा था, इसको इस्तेमाल तो मेरी साबका पार्टी ने किया, इसको चीफ बनाने के लिए जो तगा दौड़ की, जो लाशें गिरी, जो प्रोटेस्ट हुए, अभी भी बचाने के लिए लाफरमानी की। फैसल वावड़ा साहब, कतई कलामी की माजरत चाहूंगा, आपका ही बयान था, आपने ही कहा था कि फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है GHQ हमला केस में बानी पीटीआई पर, इसलिए कॉल दी गई है इस्लामाबाद प्रोटेस्ट करने की। तो आपको लगता है कि अब अगर अंडर मिलिट्री ट्रायल मामला जाते हैं बानी पीटीआई के हवाले से, तो फिर एक और कॉल सामने आ सकती है, एक और बार हम देख सकते हैं कि इंतशार होगा? कॉल होगी, अगर कोई कॉल की बात की, ये मैं आपको बड़े क्लैरिटी से बता रहा हूँ, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप इनके बाप में भी जो रहता है तो करके देख लें, वो फिर फाइनल कॉल हो। मैं आपको क्लैरिटी से पहले बता रहा हूँ। तो आपको लगता है कि अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अब जो है इसको फेस करना पड़ेगा? और अगर नाम लेते हैं यही है कि जो दहशतगर्दी को जो अच्छा नहीं समझता तरीके इंसाफ के अंदर, वो अपने आप को अलाइन करे बाकी पॉलिटिकल पार्टी से, जैसे उन्होंने अपने दहशतगर्दी विंग से अलग हुए थे, इनको भी अलग होना पड़ेगा और पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए आगे बढ़े और बातचीत से मसला चलाएं। बातचीत का मसला नहीं कि गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी, गुनाहों की सजा अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन अभी बातचीत से चलाएं, अपने आप को इस कश्मकश और इस दहशतगर्दी की सियासत से डिसएंगेज करें। ठीक है फैसल साहब, ये फौज का जो अमल है, जो अपना प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस है, जिस पर हम देख रहे हैं कि बड़ी स्पीडी ट्रायल भी चल रहा है, मामला भी सामने आ रहे हैं, कितना मुस्बत है, कितना खुशाइंद है अपना प्रोसेस खुद करना? देखिए, ये तो पाकिस्तान की फौज का कमाल है 70 साल से कि ये बड़े डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, बुजबारी के साथ चलते हैं, जज्बाती नहीं होते, जल्दबाजी नहीं करते, हवा में बात नहीं करते। तो सारे शवाहिद इकट्ठे करके फ्री ट्रायल का ऑप्शन देकर सबूत, शवाहिद और गवाहों के बेसिस के ऊपर ही चार्जशीट करते हैं। और चार्जशीट का मतलब ये कि ये गुनाह कन्फर्म हो गए, फर्दर गुनाहों की इन्वेस्टिगेशन जल्द हुई है और फर्दर गुनाह से रिलेटेड जितने लोग हैं, जिससे फैज अमीर को भी इस्तेमाल किया, वो भी अब शिकंजे से बाहर नहीं निकल सकते। ये एक मुस्बत अमल है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, जो जिसका सहरा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर जाता है। लेकिन एक दूसरी तरफ आपका एक सपैरू देखें तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था अदल के इंसाफ के अंदर कि हमारी कन्वेंशन कोर्ट भी ऐसा ही काम करती है, तो आज पाकिस्तान यहाँ पहुंचा। आपको लगता है कोई और नाम सामने आ सकते हैं, कोई बड़े नाम मजीद सामने आ सकते हैं? फौजी इदारे से तो रिलेटेड नहीं, अब तो सारी पीटीआई से रिलेटेड आपको नाम मिलेंगे। तो फैज अमीर साहब के मामले पे तहरीक इंसाफ हमेशा खामोश रही है, कोई बयान सामने नहीं आया, कोई ज्यादा बात नहीं करते, इसकी वजह आप अपनी जान छुड़ाने के लिए करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की जान में खर्चा खतरा 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 है। अल्लाह ना करे, अल्लाह करे। तहरीक इंसाफ की सियासत मुश्किल में है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो आप समझते हैं कि मामला